हरियाणा के कांग्रेस नेता किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश भर में चल रहे किसानों के धरने स्थलों पर पहुंचकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा शनिवार को भिवानी के कितलाना टोल पर पहुंची और किसानों के धरने को समर्थन दिया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने अगर किसानों की राय ली होती तो कृषि कानूनों को लेकर पहले दौर की वार्ता की जरूरत भी नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अहंकार में आकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, लेकिन लोकतंत्र में जनमानस की आवाज ऊंची होने पर सरकार नीची नहीं होती। उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद्द करने में किसी का अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए, इसीलिए तुरंत सरकार ये कानून रद्द करे। तो क्या लगता है कि इसका समाधान कब होगा? देखो, समाधान तो पहले दौर की भी जरूरत नहीं थी, किसानों से पहले बात कर लेते ना। किसानों ने कभी मांग की, लेकिन उसके बावजूद हर बार किसानों को बुलाया गया, दौर पर दौर, तारीख पर तारीख चल रही है। लेकिन किसानों की भी हिम्मत देखो और आप उनका भी सब्र देखो कि हर बार वो फिर भी वार्ता के लिए जाते हैं। लेकिन ये सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। अगर जब इतने लोग इसके खिलाफ खड़े हों तो सरकार को किस बात की शर्म है? ये इतना ईगो क्यों बीच में ला रहे हैं, इतना अहंकार, इतना अहम? कहते हैं कि भाई आज के दिन ये स्थिति है, हम ये कानून वापस करते हैं। उसमें कोई नीचा नहीं होता। लोकतंत्र में जनमानस की आवाज़ ऊंची रहनी चाहिए, किसी का अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये मोदी सरकार अहंकारी सरकार है, तुगलकी फरमान एक के बाद एक निकालती है और ये सोचते हैं कि हम किसी तरह से लोगों को बरगला लेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गणतंत्र दिवस पर जो स्थिति पैदा हुई है वो सरकार के लिए शर्म की बात है, क्योंकि इस अवसर पर सरकार के मंत्री झंडा फहराने से भी डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस सभी को मनाने का अधिकार है और किसान शुरू से अब तक शांत प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो किसानों को दिल्ली जाने और गणतंत्र दिवस मनाने की इजाजत दे। गणतंत्र दिवस आ रहा है, हमारे राज्य की बात करना चाहूँगा। मैं हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ। हरियाणा में जो स्थिति पैदा हुई है ये लोकतंत्र के लिए देख लीजिए, किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है कि उनके मंत्री आज के दिन झंडा फहराने से डर रहे हैं। 9 के करीब मुझे बताया गया, 9 के करीब ऐसे ज़िले हैं जहां पर मंत्री झंडा नहीं फहरा पा रहे हैं, वो डर गए हैं। वहां पर अफसर लोग झंडा फहरा रहे हैं। अभी तक किसानों की ओर से कोई तिनका भर भी बता दें कि किसानों ने कहीं हिंसा करने की या उलझने की कोशिश की हो। जो भी हुआ सरकार की तरफ से हुआ। सड़कें खोदी गई, सरकार की तरफ से खोदी गई। लाठीचार्ज हुआ, सरकार ने किया। अश्रु गैस छोड़े, सब कुछ सरकार ने किया। उसके बावजूद किसान मजदूर अपना आपा नहीं खोया, उन्होंने शांति से बैठे हैं। जब बुलाते हैं वो चले जाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाने का हर नागरिक का एक अधिकार है और अगर ये शांति से ट्रैक्टर रैली निकालकर, वो भी दिल्ली के बाहर वाले रिंग रोड पे कह रहे हो, तो अंदर जाने की भी बात नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार को एक लोकतंत्र में इससे आपत्ति होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किसानों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आज न आंदोलन सुरक्षित है और न ही देश की सरहद। विदेशी ताकतें हमारे देश की सीमा में घुसपैठ कर रही हैं और गांव के गांव बचा दिए हैं। सरकार इसके बाद भी चुप बैठी है और आए दिन हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत हो रही है। सरकार और सरकार की एजेंसियां फेल हैं और बदनाम किसानों को किया जा रहा है। जो गिरफ्तार किया गया है, ये सरकार की पूरी तरह से नाकामी, फेलियर है, टोटल फेलियर है सरकार का, उनकी खुफिया एजेंसियों का। जहां एक और आप ये कहते हैं कि इनके बीच में हर तरह के एलिमेंट है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले पाते? आप यहाँ पर कैसे आपने घुसने दिया? आप देश की सरहद तक को नहीं बचा पा रहे हैं, वहाँ पे दुश्मन घुसपैठ करके कितने हमारे जवानों को मार जाता है, शहीद कर जाता है। आज के दिन घुसपैठ करके वहाँ पर गाँव के गाँव बसा दिए जाते हैं और भारत सरकार मूक बैठी है। हमारी बहादुर सेना जो हमारी सरहदों की रक्षा कर रही है, हमारे जवान दिन पर दिन कैसे उनकी शहादत हो रही है और देश में अगर यहाँ पर कोई घुसपैठ कर रहा है तो ये सरकार कैसे हाथ पर हाथ धर कर बैठी है? ये किसानों को बदनाम करते हैं। इनकी एजेंसी और ये सरकार टोटली पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हरियाणा में पंजाब की तर्ज पर हर जिले में टोल प्लाजों पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस की रणनीति के तहत किसानों के धरने स्थलों पर जाकर सरकार को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
साथ ही कांग्रेस सरकार किसानों के हितैषी है ये बताना चाह रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस भी अपनी इस रणनीति में कामयाब होती दिखाई दे रही है। भिवानी से संवाददाता अशोक भारद्वाज की रिपोर्ट।